ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। देशवासियों को हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है कि लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न हो। अब भक्ति करे कोई सूरमा तन मन लज्जा खोए। भक्ति का कार्य करना साधारण बात नहीं है। जब तक कि विषय पर आपको नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक पूर्वजन्म का कुछ पूंजी जमा नहीं है, गुरु का आशीन कृपा नहीं है, तब तक आप भक्ति में आपका मन ही नहीं लगेगा। चित्तवृत्ति मन के अधीन होकर करके विषय में ही भटकते रहेगा। चाहे जितना भी आपके समक्ष विद्वान बुद्धिमान कितनों प्रवचन सुन व समझ लेंगे तो पर भी आपका मन के अधीन होकर के विषय में आपको भटकना होगा। हाँ, पूर्वजन्म का कुछ कमाई है, भक्ति का बीज है, सुसंस्कार है, शुद्धिचित आत्मा है, तब जो है आपको ईश्वर के प्रति आसक्ति होगा, तब उन्हीं को प्राप्त करने के बारे में यत्न करेंगे। मैं एक लघु कथा आपको कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। एक महात्मा जी एक राज दरबार में पहुंचा। वह राजा का जो राजा के यहाँ महात्मा जी पहुँचे वह राजा उनका शिष्य था। तो महात्मा जी पहुँचे तो उनका सिपाही मंत्री सब उनका स्वागत किए। बैठिए गुरुदेव। कहा राजा साहब को बुला। तो वहाँ गए तो देखे कि राजा साहब ने पूजा पाठ कर रहे हैं। और सूचना दो राजा साहब को। बाद तो राजा साहब ने कहा वहाँ ठीक है, गुरुदेव को स्वागत करो, हम आ रहे हैं पूजा पाठ कर करके। तो वहाँ से सिपाही आए तो सिपाही जी ने महात्मा जी कहता है गुरुदेव राजा साहब को बोलें कि आपके गुरु आए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है ठीक है, गुरुदेव जी को है सेवा सत्कार कीजिए, हम पूजा पाठ करके आए हैं। कहा अच्छा अच्छा। वो पूजा पाठ करके तो 1 घंटा के बाद जो है महात्मा जी आए, राजा आया तो महात्मा जी का भी चरण स्पर्श किए, स्तुति विनती किए। तो महात्मा जी ने कहा कि राजन किसका पूजा कर रहे थे? का गुरुदेव वो 10 सोना का ईटा है, तो उसी का हम पूजा कर रहे थे। तो मने मन महात्मा जी ने कहा हमारा चेला जो है यह परिपक्व मस्तिष्क नहीं हुआ है, कितना जो है लोभाकृष्ट है, कितना लोभी प्रवृत्ति का है। क्योंकि राजकाज में जो है नाना प्रकार का खर्च करना पड़ता है। गुरुदेव जो है सैनिक का खर्च और नाना प्रकार का दरमाहा देना पड़ता है, तो राज खजाना को जो सुरक्षित रखना पड़ता है, इसीलिए वही सोना धन सबका सोना चांदी का पूजा कर रहे थे। ओह अच्छा अच्छा, कितना सोना है? क्योंकि 10 कुंटल है, तो 10 कुंटल है, उसी का पूजा करें। महात्मा जी समझ गए कि लोभी प्रवृत्ति का हमारा चेला है, अब इससे को कैसे शिक्षा दें।
जबकि इसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि तीनों लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, या करता जो न करी सके गुरु करे से होय। गुरु इसका यहाँ बैठा है, सोना का पूजा कर रहा है। रे मूर्खे, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु का पद का नख का ध्यान करने के लिए बता रहे हैं, केंद्र बिंदु पर ला करके, तब वहां से क्या होगा? वह तम मंडल में जाकर के वही नख से प्रकाशमान हो गए, ज्योति जगेगा और वही ज्योति में ब्रह्मनाद शब्द मंडल अनहद नाद, तब सार शब्द तब ब्रह्म मंडल की तरफ बढ़ेगा जीवात्मा। वह मोक्ष का आधार बन जाता है। और ये कैसा हमारा चेला है, मन में विचार कर ले, कभी लोभ की प्रवृत्ति इसको छोड़ा नहीं है। क्या इस दीक्षा लेने से इसको क्या होगा? कोई लाभ नहीं होगा। तो महात्मा जी ने कहा जो है ना, इसका इलाज तो इसी के आधार पर ही करना होगा। तो महात्मा जी ने कहा कि राजन सुनो, 10 कुंटल तुमको सोना है, तुमको एक बात पूछते हैं, तुमको सोना का खजाना दे दें कि सोना बनाने का पावरे दे दें? सो बोलो। तो आप समझ सकते हैं लोभी को क्या प्रिय होगा, आप खुद जान लीजिए। इसलिए पहले बोल दिया, लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न हो। इससे भक्ति नहीं होगा। भक्ति करे कोई सुरमा, तन मन लज्जा खो। लाज लगे जी भक्ति करे में। बच्चा पैदा करने में लाज नहीं लगता है, भक्ति करने में लाज लगता है। उपकार करने में लाज लगता है, प्रतिष्ठा गिर जाएगा। दूसरे को धकेलने में, दूसरे का बुराई करने में, उसका बिगाड़ने में, बहकाने में, निंदा करने में उसको अच्छा लगता है। उसका उपकार नहीं किया सकता है, दया नहीं की सकता है। यह जो है एक बहाना करेगा, बहाना खोजेगा। जैसे चिरोता पीने के लिए बोले तो कड़वा लगता है। दारू क्या लगता है? अच्छा लगता है। आंवला खाइए बोले क्या लगेगा? कैसा लगेगा? अंडा कैसा लगता है? ये बहाना खोजता है। घी कहिए खाने के लिए, न घी तब घी पर पेड़ करता है। मछली कैसा लगता है? यह अपराधी आदमी का लक्षण है कि उसको गलत काम ही अच्छा लगेगा और अच्छा बात अच्छा उसको नहीं लगेगा। अब उसको मुंह पोछने के बोले हाँ डिटो मारिया, जिसको उसका पाप का आधा बंटवारा हो कर लीजिए, अभी पापी की गिनती में आ जाइए। एक आदमी सज्जन ने प्रश्न किया था कि जो है एक बात पूछे कि हाँ पूछिए वैद्य, तो आप जो है ना मांस मछली अंडा गंडा सब खाने वाला मूर्ख के लिए ना, मूर्ख नहीं, काम ही है। काम वासना में ही सुख ढूंढने का जो है ना प्रयत्न कर रहा है रात दिन, कि खून गर्म होगा तो ब्रिज गर्म होगा ना, तो वासना में उत्तेजनापन अधिक होगा। वह कामी है। उसको बुद्धिमान किसने कहा? विवेकशील ज्ञानी किसने कहा? ज्ञानी तो ज्ञान को खोज करने में लगता है, कि मछली खाने में ज्ञानी उसको हम कह देंगे। तो है राजा साहब तो जानते हैं लोभ की प्रवृत्ति थी, इनको धन संचय करने का देगा। धन का पूजा, गुरु दरवाजे पर थे और धन का पूजा कर रहे थे, तो समझ लिए गुरु महाराज की लोभी है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव तुम जो है, गुरु ने महात्मा जी ने, कि तुमको सोने का खजाना दे दें कि सोना बनाने का पावरे दे दें, तो क्या कहेगा? आप ही बता दीजिए। उसको तो स्वाभाविक बात है, वो कहेगा कि पावर दे दीजिए। उसने कहा कि गुरुदेव क्या गुरु महाराज जब आपकी कृपा हो रहा है तो आप हमको पावरे दे दीजिए सोना बनाने में। लगता वाह, हम तो जानते थे यही तुम कहने वाले हो। ठीक है, जाओ, तुमको हमने आशीर्वाद दिया, तुमको हमको शक्ति दे दिया कि जिस चीज को तुम छुएगा हमरे जाने के बाद, आज चक्का जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो उसके बाद जो है, जो कल सूर्य उदय होगा, कल सवेरे से जिस चीज को तू छुएगा तुरंत सोना बन जाएगा। छूना सोना बन जाएगा, तुरंत सोना में परिणत हो जाएगा, सोना बन के तैयार। बड़ी खुश हुआ, खुशी के मारे नाचने लगा
कहा राजन अब हम चलते हैं। महात्मा जी ने कि नहीं गुरुदेव कुछ खाना वाना, क्योंकि नहीं आप खाना वाना खाने, हम खाना खाएं, तुम जो है कल से सोना बनाना शुरू कर देना, जितना बना सकते हो, पूरे राज्य को ही सोना बना देना। गुरुदेव को बहुत रोकने का कोशिश किया, लेकिन महात्मा जी ने नहीं रुके, कहे नहीं हमको जाना है। महात्मा जी चले गए और यह रात भर इसको नींद नहीं लगा। जैसे कामी को नींद, कामी चोरी, चोर को और कामी को, जो कामी हो जाता है स्त्री प्रिय, जो चोर की प्रवृत्ति है उसको नींद समाप्त हो जाता है। जिसको धन हो गया टंडम अचानक उसको भी नींद समाप्त हो जाता है, और निंदा की बीमारी वाले को भी नींद समाप्त हो जाता है, अर्थात सुख छिन्न हो जाता है। वह रात भर सोचने लगा कैसे है भगवान जल्दी बिहान हो जाए, जल्दी सवेरे हो जाए, जो हम सोना बनाना शुरू कर दें। उन लोभी राजा को क्या हुआ कि जैसे सवेरे हुआ तो वह छूना शुरू कर दिया, जाके बगीचा में सब गाछ को छूने लगा, सब सोना होते गया। कुर्सी को छुआ, बेंच को छुआ, पाया को छुआ, सब को छुआ। जो है राजा रात जो दिन जो है कम से कम जो है ना आधा दिन तो गायब हो गया, उसको बगीचा में सब जंगल पता सबको छूने में ही सब सोना बनते गया, सब सोना सोना ही सोना। जब भूख लगा उसको करीबन 2-3 बजे, तो बोला अब जैसे खाना खाते हैं। तो जब आया राजघराना, राज दरबार में आकर खाना नौकर ने दिया, तो जैसे खाना वो खाने लगा तो हाथ में जैसे लिया तो सोना हो गया। अब तो खाना धर दिया, जैसे थरिया को सोना वो भी सोना हो गया, और नौकर को जैसे छुआ तो सोना हो गया। उसका लड़कवा राजा का जो है पढ़ करके आया तो वो गोद में बाप राजा के गोद में बैठने के लिए कुछ का वो छुआ तो सोना हो गया। अब तो चिंता से व्याकुल हो गया, बेचैन होकर रोने लगा, बड़ी जोर रोने लगा। अब रानी भाग गई कि कहीं हमको छू देगा हम भी सोना हो जाएंगे। रानी भाग गई, सिपाही भाग गया, घोड़ा सैनिक हटने लगा, भागने लगा। सब कोई चीज़ को है इतना लोभी है कि सब चीज़ को छूने लगा, इस सोना होने लगा। सब ने आदमी छोड़ छोड़ करके भागने लगा, राजा को अकेले। अब राजा अकेला जो है बड़ी जोर रोने लगा, थार थार जब रोने लगा तो क्या हुआ, तब गुरु को पुकारने लगा, हे गुरुदेव जल्दी आप प्रकट हो जाइए। तब गुरु महाराज आए और बड़ी कृपा, क्या बात है, बड़ी करुण भाव से तुम विलाप करो, क्या बात है। कि महाराज गुरुदेव अब ये पावर ले लीजिए, यह पावर जो है हमरा जो है ना बहुत दुख का महान दुख रूपी दलदल में हम फंस जाए। क्योंकि तो अभी तुम तो पावर इससे राह चला ना जी, ना क्या तकलीफ है। क्योंकि देखिए नहीं सब सोना हो गया, सब पावर हमको नहीं चाहिए। इसलिए संत वाणी में आया, चाह गई चिंता मिटी, मिटा जिनका मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वो साहुन का सिर। जब तक चाह नहीं मिटेगा, चाह गई चिंता मिटी, चाह जब मिटेगा तब चिंता मिटेगी। जिनको कछु न चाहिए, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही साहुन का सिर, वही सबसे बड़ा सुखी। जिसको चाह है तब तो चिंता होबे करेगा। किसी को स्त्री का चाह है, किसी को धन का चाह है, किसी को शत्रु दमन का चाह है, किसी को मान का चाह है, किसी को मद का चाह है, किसी को क्या है, मैंने कुछ न कुछ सबको चाहत चाहिए। पुत्र को चाह है, पुत्री का चाहत है, मकान दुकान ज्ञान, सबको कुछ न कुछ चाहत चाहिए। और भी किना बिना परिश्रम किए हुए चाहत चाहिए। उसके लिए उसको कुकर्म के रास्ते से भी गुजरना पड़े, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तब महात्मा जी ने उनके विलाप से बड़ा स्तुति विनती किया, इसको पावर ले लीजिए। पावर तब महात्मा जी लिया करके, सुनो तुम विषय को रोको और चित्तवृत्ति को शुद्ध कर करके तब आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा ऐसे इस तरह से तुम जो है मन को एकाग्र करके शुद्ध चित्त आत्मा से ध्यान करो, तब ज्ञान होगा, और ज्ञान से तभी जो है तुम्हारा जो है शांति होगा, सुख मिलेगा। तब महात्मा जी की कथा अनुसार किया तो जो है राजा का विषय का त्याग करने की शक्ति को जागृत किया, त्याग कर लो।
मैं यही देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आदि आदि मुनि महात्माओं ज्ञानी ध्यानी ने जो आपको उपदेश दिए हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, वह परम गोपनीय है, परम आनंददायक है। अतः उनकी प्राप्ति करने के लिए ही हमेशा सदैव प्रयत्न रखें, तभी आपका कल्याण होगा, लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।